नहीं है। तेजस्वी यादव ना? बोल रहे हैं ये खटारा बजट है। रहना, देखिए तमाशे में तब तक मजा नहीं आता है जब तक तमाशे का जो है टेस्ट बदलता ना रहे। हाँ, तो तमाशा करने का काम नौटंकीबाजों का होता है। अरे उनसे पहले क्या बजट था नहीं था वो आप सबको याद है। तेजस्वी यादव बोले नीतीश जी सबसे बड़ा मिमिक्री मैन है, क्या कहिएगा? ये तो हम वही कह रहे हैं ना कि एक ये दिखाता है संस्कार की कमी अगर किसी पार्टी में हो जाती है तो वो पार्टी बहुत दूर तक नहीं जाती। राजद में कोई संस्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। चेतन जी, अभी एक सवाल आ रहा है उनके बेटे को लेकर कि ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और आना यदि चाहिए, आना आप मतलब कि बिल्कुल आना चाहिए, बड़े स्तर पर आप बिल्कुल कैसे आना चाहिए। हम बोलते हैं एक इंजीनियर कभी भी बिहार को ज्यादा आगे ले जाएगा। सामने आप एक ऐसे व्यक्ति को डालते हैं जो उतना पढ़ा लिखा या क्वालिफाइड नहीं सीधे है। तेजस्वी यादव को नहीं नॉमिनेटेड नहीं तेजस्वी यादव को नहीं बोल नहीं रहे हैं। हम किसको बोल रहे हैं नहीं बोल, डिग्री निकाल लीजिए और एक निशांत कुमार जी का डिग्री निकाल लीजिए, भारी पड़ जाएंगे निशांत। बिल्कुल भारी पड़े। आकाश भारत और मैं रविकांत अभी विधायक हैं चेतन आनंद जी, उनसे अभी कुछ बात करेंगे। बजट सत्र को लेकर खूब हंगामा हो रहा है और खूब बातें हो रही है। विपक्ष झुंझुना और लॉलीपॉप लेकर आज सुबह सुबह आई थी उनके कई विधायक दर्जन भर। क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? देखिए इसके बारे में हम यही कहेंगे कि अच्छी बात है कि आप लॉलीपॉप लेकर के आ रहे हैं, झुनझुना लेकर के आ रहे हैं। 2005 से पहले अगर आप होते तो हो सकता है कि हथियार लेकर के हिला रहे होते, हाँ है ना। तो ये डिफरेंस है ना कि 2005 से पहले क्या था और 2005 के बाद क्या है जी, है ना। और आज आप लाख झुनझुना हिला लीजिए, लॉलीपॉप दिखा दीजिए, अच्छी बात है। आप विपक्ष में हैं, आपका काम है कुछ कुछ क्रिएटिव करते रहना। देखिए तमाशे में तब तक मजा नहीं आता है जब तक तमाशे का जो है टेस्ट बदलता ना रहे। हाँ, तो तमाशा करने का काम नौटंकीबाजों का होता ही है। तेजस्वी यादव ना? बोल रहे हैं ये खटारा बजट है। अरे उनसे पहले क्या बजट था नहीं था वो आप सबको याद है ना। 2005 से पहले उनके पिताजी के समय, उनके माताजी के समय क्या बजट हुआ करता था। हाँ, उस समय अगर पूछ लिया जाता था कि बांध बनने चाहिए तो बोलते थे नहीं, बांध बनने से ज्यादा जो है डिजास्टर होता है। ऐसे ऐसे बयान मंत्रियों के बयान होते थे, है ना। तो वो लोग का बजट और आज का बजट बहुत और उस समय एक ऐसा बिहार हमारे पास था जिस बिहार के पास सब कुछ था। 2000 तक हमारे साथ झारखंड भी था और उसके बावजूद बिहार एक बीमारू राज्य बन के रह गया था। जिस बीमारी से अगर किसी ने निजात दिलाया है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इतना पैसा आएगा कहां से, ये झूठा बजट है, 5 लाख करोड़ कर देते। हाँ। क्या इतना झूठ बजट दिखाना? नहीं नहीं, उनको किस बात का दर्द है कि इतना ज्यादा रेवेन्यू कहां से जनरेट हो, इतना ज्यादा बजट बना दिया गया, इस बात का दर्द है। इस बात का दर्द है कि हमारे पिताजी के समय इतना बड़ा बजट नहीं होता था, इस बात का दर्द है। पहले इसका फैसला वो करें, है ना। क्योंकि जब गूगली फेंकी जाती है, हाँ, तो गूगली का असर जो है वो दिखाई देता है। हाँ, अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो गूगली फेंकी गई है, जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिल करके बिहार के डेवलपमेंट की तरफ, हाँ, और ऐसे सब चीजों को आउट करने का कोशिश किया गया है, हाँ, जो जो मतलब बिहार के डेवलपमेंट के में बाधा बन रहा है। हाँ, तो उसमें जब वो होता है तो ऐसे बहुत धुरंधर बैट्समैन भी होते हैं जो क्रिकेट खेल करके पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, वो लोग भी आउट हो जाते हैं। वही हो रहा है, वो आउट होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं है। वो खुद बौखला गए हैं कि भाई ये आया तो आया कहां से, और इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा तो उनका क्या हश्र होने वाला है, उनके पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। तो क्या तेजस्वी यादव को यह बजट समझ में नहीं आ रहा है या और भी उनके विधायकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा? उन लोगों को वैसे भी समझने की जरूरत नहीं है, है ना। बिहार के कल्याण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने फैसला लिया है तो वो कल्याण करके रहेंगे। आप बिहार को आगे बढ़ा के रहेंगे और ऐसे व्यक्ति के फर्क पड़ने नहीं पड़ने से हमको कोई फर्क नहीं है, या फिर जेडीयू बीजेपी और पूरे गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति के मतलब जिस पार्टी के समय बिहार कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका। हाँ बिल्कुल, जो था हमारे पास वो भी हम लोगों ने खो दिया, है ना। और जितना हम लोगों के पास उस समय, अगर मैं मानता हूँ कि अगर 90 के दशक में ही वो समय था जब बिहार जो है सही मायने में अपने डेवलपमेंट के रास्ते से भटक करके दूसरे रास्ते पे चल गया, है ना। और ऐसे लोग का कोई वो नहीं बनता है, कोई मॉरल
एक तरीके से उनका जिम्मेवारी नहीं होता है कि वो आकर के कुछ और बोलें। हाँ, और उनका बोल कोई रहे हैं, सुनने भी सम्राट वाला चौधरी को बोल रहे हैं उनके विधायक कि इनको बजट ही नहीं समझ में आ रहा है। एक विधायक अभी बोल रहे थे नीतीश कुमार तो डीरेल हो चुके हैं। नहीं। देखिए, अब जो विधायक लोग बोल रहे हैं और मर्यादा का जो सीमा लगातार लांघ रहे हैं, तो वो दिखाता है कि आप एक पार्टी नहीं, एक गिरोह है ना। और गिरोह जब चलता है तो इसी तरीके से चलता है, लोगों के बारे में अभद्र बातें करते हुए या फिर तेजस्वी कुछ यादव ऐसा बोले वैसा। नीतीश जी सबसे बड़ा मिमिक्री मैन है, क्या कहिएगा? नहीं, तो हम वही कह रहे हैं ना कि एक ये दिखाता है, संस्कार की कमी अगर किसी पार्टी में हो जाती है तो वो पार्टी बहुत दूर तक नहीं जाती। राजद में कोई संस्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। इस बजट को चुनावी बजट तक माना जाए या और भी कुछ विकास का बजट माना जाए देखिए, क्या? एक एक बात बताते हैं, अब सही सही बात बताते हैं। आज बजट में भाषण हो सकते हैं, लोगों के बीच में बातें जा सकती हैं। जी। बिहार में ये बहुत बड़ा मुद्दा बजट जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वो बजट जो है, जो भी लिख के बोल करके जो भाषण में और पेपरबाजी, हाँ, बिहार बहुत पॉलिटिकल जगह है ना। यहाँ पर ये सब चीजों से मायने नहीं रहता है। मायने इस बात से रहता है कि वो धरातल पे उतरता है कि नहीं उतरता है। और लगातार 2005 के बाद से आज तक लगातार नीतीश कुमार जी अपन जो कहते हैं वो धरातल पे लाते रहे हैं, डेवलपमेंट होते रहा है। अभी फिलहाल स्वास्थ्य और को लेकर बड़ी बहुत खबरें हो रही स्वास्थ्य को लेकर के वो लोग बोलते हैं जिनको जानकारी नहीं है ना। हम लोग तो अपने घर पे, जब हम लोगों ने एक याद होगा कुछ दिन पहले गृह प्रवेश रखा था जिसमें हमको मंत्री आवास मिला था, तो उसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति को हम लोग, और ज्यादा वैसा नहीं, एक कार्यकर्ता, हाँ, जिसको हमारे तरफ से शॉल देना, मतलब गलती से, क्योंकि उस टाइम तो भीड़ बहुत थी, सबको शॉल पकड़ाया गया, एक व्यक्ति को हम लोग भूल गए। हाँ, नीतीश कुमार जी ने ये बात नोटिस की, अपने से शॉल मंगवा करके और अपने से दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो अपने, ये उनको पता करनी भी नहीं है ना। वो ये सारी बातें होती है। एक व्यक्ति इतना सजग अपने कार्यकर्ता को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, हम नहीं मानते हैं कि बिहार में दोबारा कोई नीतीश कुमार हो। अच्छा चेतन जी, अभी एक सवाल आ रहा है उनके बेटे को लेकर कि ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और आना चाहिए, आना, आप मतलब कि बिल्कुल आना चाहिए, बड़े स्तर पर आप कैसे आना चाहिए। हम बोलते हैं एक इंजीनियर कभी भी बिहार को ज्यादा आगे ले जाएगा। उसके अगर कंपेयर आप कीजिएगा कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी में बुला रहे हैं। नहीं नहीं, हम ये बता रहे हैं, पहले इस बात को समझिए, जिस बात को हम बोल रहे हैं कि एक इंजीनियर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक व्यक्ति आया है, वो बिहार को बहुत आगे तक ले जा सकता है। उसके अंदर कैलिबर बहुत होता है कि वो बिहार को बहुत आगे तक ले जाए। अगर उसके सामने आप एक ऐसे व्यक्ति को डालते हैं जो उतना पढ़ा लिखा या क्वालिफाइड नहीं है। तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव नहीं नहीं, हम किसको बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, है ना। एक दो विधायक नहीं, बहुत सारे विधायक हैं जो उतना ज्यादा जो है पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, जितना डिग्री निशांत कुमार जी के पास है, हो सकता है बहुतों के पास ना हो, है ना। तो आप एक व्यक्ति पे क्यों जा रहे हैं? हाँ, आप कंपेयर करना वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम स्टेटमेंट देना है, और हम स्टेटमेंट बहुत सोच समझ करके दे रहे हैं कि 100 विधायक आप अगर निकालिएगा या 50 विधायक आप आरजेडी का निकाल लीजिएगा, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे, मतलब आज कितने हैं, हमको लगता है 70 प्लस हैं, कुछ 75 अराउंड, हम लोग को हटा करके कम जाएगा जी। हाँ, तो अगर हम लोग को हटा करके जितने भी विधायक उधर रह गए, उन सब का डिग्री निकाल लीजिए और एक निशांत कुमार जी का डिग्री निकाल लीजिए। भारी पड़ जाएंगे निशांत? बिल्कुल भारी पड़ेंगे। स्वागत है, वेलकम। बिल्कुल। चलिए, तो ये चेतन आनंद जी से हम बात कर रहे थे अभी, जो अभी विधायक हैं। आपका किस पार्टी से आपका नाम जोड़ेंगे, किस पार्टी के? बागी विधायक आरजेडी। बागी विधायक आरजेडी, इनका परिचय हुआ। बागी विधायक आरजेडी चेतन आनंद जी से अभी हम बात कर रहे थे। झकास भारत के माध्यम से देखते रहिए, हमने कई सवाल जवाब किए हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।